आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और एक बार फिर से आज मनन चिंतन के लिए हम जैसा कि मत्ती 7 और उसके 7 पद से 12 पद तक हम कुछ चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और विशेष रूप से मैं 7 पद पर चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा। और यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और ये वचन शायद जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं सबको कंठस्थ याद है। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं जानते, क्योंकि उनकी शुरुआत वचन में बढ़ने के साथ साथ इसी से होती है कि तुम्हें मांगना है, तुम्हें खटखटाना है, तुम्हें ढूंढना है। और ये तीन बातें मसीह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यही सीखते रहे हैं और यही सिखाया जा रहा है। तो जब यही सीखते हैं और यही सिखाया जाता है, तो इस बात पर ही क्यों ना चर्चा की जाए कि प्रभु यीशु मसीह आखिर इन बातों के द्वारा, इन तीन बातों के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हम उसको वचन को अपने तरीके से मोल्ड कर लेते हैं, अपने तरीके से हम उसको तैयार करते हैं कि ये वचन हमारे लिए ऐसा है कि हमें ऐसा करना। हम लोगों को बोलते रहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये आप कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो बातें बोल रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं। लेकिन उसको किस परिवेश में कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं और किन चीज़ों के लिए कह रहे हैं, हम उस बात को देखेंगे कि यहाँ पर वो किस बात के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम इसी के आगे पढ़ते हैं 8वें पद में, वो है ना, और उसको क्लियर करते हैं कि क्या बात है, कौन सी बात मांगनी है और कौन सी वस्तु को मांगना है। वो कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन है जो अपने पुत्र को जब रोटी मांगे तो पत्थर दे। यानी कि उदाहरण दे रहे हैं वो साथ में कि अगर कोई रोटी मांगे तो उसको क्या देगा, पत्थर देगा, या मछली मांगे तो वो उसको सांप दे दे। जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए और अच्छी वस्तुएं अधिक क्यों ना देगा, अच्छी वस्तुएं अधिक क्यों ना देगा। अगर मैं इसी पद को, इसी बात को अगर मैं लूका रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ता हूँ, तो उसका 11 बाब का 13 पद कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। थोड़ा सा अलग है? बात वही है, लेकिन थोड़े से अलग है ना, शब्दों का इस्तेमाल किया है। मती क्या करें, अच्छी वस्तुएं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लूका पवित्र आत्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस बात से, दोनों बातों से एक निष्कर्ष निकल कर के आता है कि जो कुछ भी मांगना है वो स्वर्गीय बातें मांगनी है। भौतिक बातों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, है? भौतिक बातों की बात नहीं हो रही है, ये स्वर्गीय बातों की बात हो रही है। क्योंकि स्वर्गीय जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग में बैठा है, वो हमारे लिए स्वर्गीय आचरण, स्वर्गीय विचार, स्वर्गीय सोच, इस सब को देना चाहता है। और इस तरीके से हमें मांगना चाहिए कि जैसे परमेश्वर हम अपने जीवन को कैसे चला पाएँ। कोई नहीं मांगता है, कोई नहीं पूछता परमेश्वर हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। परमेश्वर को कोई ढूंढता नहीं है। परमेश्वर कहाँ मिलेगा, जबकि यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है उसको पुकारते रहो। मतलब ढूंढो उसको तो वो मिलेगा। हम ढूंढ नहीं रहे, किसको नहीं ढूंढ रहे, परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे। और हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो चीज़ है ना इस संसारिकता में आती है। तो हमें ढूंढना किसको है। मनुष्य के लिए बाइबल क्या बात बताती है। अगर बाइबल की बात करें, परमेश्वर के जीवित वचन की बात करें, जो है ना परमेश्वर स्वयं है, वो क्या कहते हैं, क्या है ना, वो भौतिक वस्तुओं को खोजने की बात करता है।
क्या भौतिक वस्तुओं को मांगने की बात करता है? हैं? क्या उसको ढूंढने खटखटाने की बात करता है कि दुनिया को खटखटाएं, हम दुनिया के लोगों को खटखटाएं? प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि तुम्हें ढूंढना है किसको? परमेश्वर को। तुम्हें खटखटाना है परमेश्वर के दर को, और तुम्हें क्या करना है? मांगना है परमेश्वर से अच्छी वस्तुएं, अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी आत्मा जो आपके व्यक्तित्व को बदल देगी। लेकिन हम क्या कहते हैं? नहीं, तुम्हें तो है ना क्या मांगना चाहिए? मोटरसाइकिल मांग लो। तो मोटरसाइकिल है ना मांग ली, अब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मोटरसाइकिल के लिए दे तो दे परमेश्वर, लेकिन उसके लिए पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे तुम्हारे पास नहीं है। कहाँ से मिलेगी? और हम कह रहे हैं कि मांग रहे हैं और मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात परमेश्वर देखता है, तभी तो वो देता है। और अगर मान लीजिए हम उसमें परिपक्वता में नहीं है तो कैसे हमें मिलेगी? हम मांग लें कि परमेश्वर आप हमें एक हवाई जहाज़ दे दें, एक चार्टर्ड प्लेन दे दें, ताकि ना हम खुद ना कहीं भी जा सकें, तो परमेश्वर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर मना नहीं कर रहा है, लेकिन आपको चलाना आना चाहिए। चलिए मान लीजिए आपने कोई पायलट रख लिया, तो आपके पास इतना तो हो कि उसको घर में खड़े करने की जगह हो। आपको इतना तो हो कि कम से कम है ना उसके अंदर जो फ्यूल डलेगा, जो पेट्रोल डलेगा, उसको भरवाने के लिए पैसे हों। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो दे दे, हमें प्लेन दे दे। परमेश्वर अच्छी वस्तु देना चाहता है, बुरी वस्तु नहीं देना चाहता। जिस चीज़ से आपको परेशानी हो, जो चीज़ आप चला नहीं सकते, जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस चीज़ को क्यों देगा? ऐसा नहीं है कि मनुष्य अपनी ताकत से पा नहीं सकता, पा सकता है, लेकिन वो कितने दिन तक टिक पाएगी ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने दिन तक उसको स्थिर रख सकता है। क्योंकि सारी बातें इस बात में पूरी होती हैं कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देता है। इसलिए जब भी आप मांगते हैं तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे अपने आप से प्रेम करने के लिए प्रेरित कर। परमेश्वर मैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पाऊँ। परमेश्वर मैं तुझे ढूंढना चाहता हूँ, तो किस तरीके से मिल सकता है, कौन से रास्ते पर चलूँ मैं? इस तरीके से हम उसको खटखटाएं, पूछें। खटखटाना है, पूछना है और उससे मांगना है। अब इसको रिवर्स कर लें। पहले सबसे पहले क्या करेंगे? खटखटाएंगे हम लोग किसको? परमेश्वर को। और परमेश्वर को खटखटाने का मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर से की स्तुति करेंगे, जो कुछ हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद देंगे। अब ये खटखटाना हो गया, ठीक है। अब ढूंढना कहाँ पर है? परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों का चिंतन और मनन करना। परमेश्वर ने वचन में क्या कहा है, कैसे चलना चाहिए, किस तरीके की विचारधारा होनी चाहिए, उस तरीके से हमें क्या करना है? उसको ढूंढना है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कहाँ मिलेगा, परमेश्वर किन रास्तों पर चल कर के मिलेगा, परमेश्वर किन रास्तों पर चल कर के हमारे साथ रह सकता है। और उसके बाद जो है परमेश्वर से क्या करना है? हमें मांगना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? परमेश्वर तू मुझे चंगाई दे, परमेश्वर तू मुझे ना धन दे, परमेश्वर तू मुझे मेरे बच्चों के ना की अच्छी एजुकेशन दे, परमेश्वर तू मुझे एक अच्छी नौकरी दे। अरे ये सब वस्तुएं, जैसा कि मैं बार बार आपको ना बताता हूँ और बार बार सिखाता हूँ कि परमेश्वर ने ये सब वस्तुएं हमारे लिए पहले से रख छोड़ी हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम यीशु मसीह को झूठा ठहरा देते हैं और हम ना वो काम कर रहे हैं जो काम नहीं करना है। आपको केवल एक काम करना है, मुझे केवल एक काम करना है कि हम लोगों को परमेश्वर को खोजना है और वो अच्छी वस्तु देगा। अच्छी वस्तु क्या है? सबसे अच्छी वस्तु क्या है इस दुनिया के अंदर? वो है परमेश्वर का आत्मा।
परमेश्वर का आत्मा, अगर कोई परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर ले तो वो सही मार्ग पर चलने लगता है। और जैसा कि यिर्मयाह 29 उसके 11 पद में हम पढ़ते थे कि जैसा भी हमने पढ़ा था, पिछले दिनों भी पढ़ा था, बहुत बार उसको पढ़ते, यहोवा कहता है मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की हैं, तो और तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दूं, यानी अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूं, उम्मीद को पूरा करूं। तब तुम मुझे पुकारोगे, तब तुम क्या करोगे? मुझे पुकारोगे, अगर उस पर भरोसा रखोगे तो। भरोसा रखने और लौट आने में तुम्हारी भलाई है, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है भरोसा रखने में और लौट आने में तुम्हारी भलाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो वहाँ पर कह रहे कि तुम मुझे क्या करोगे? पूरे मन से ढूंढोगे और पाओगे, और तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, यानी थोड़े बहुत हृदय से नहीं बल्कि संपूर्ण हृदय से। अब हम देखें कि हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को खोजते हैं या नहीं खोजते हैं। हम देखें परमेश्वर को ना पूरी रीति से हम ना पुकारते हैं या नहीं पुकारते हैं। हम देखें कि हमारा जीवन किस तरीके का है। हम मांगना, हम केवल मांगने के लिए क्या करते हैं? भौतिक वस्तुओं को मांगते हैं। हम नहीं मांगते कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करने में मन लगे, हमारा इसके लिए हमें बल दे। हम नहीं मांगते कि ना परमेश्वर वचन को पढ़ने के लिए हमें समय दे और हम उसको पढ़ सकें, इसके लिए नहीं मांगते हैं। ये अच्छी वस्तुएं हैं, अच्छी बातें हैं। अब आप आप और मैं अगर क्या मांगने शुरू कर देते हैं, परमेश्वर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मुझे तो अच्छे कपड़े दे दे। ज़्यादातर गवाहियाँ भी कैसी होती हैं, है? मेरे पास कपड़े नहीं थे, परमेश्वर ने मुझे अच्छे कपड़े दिला दिए। ये तो वो तो देने वाला है, देता रहता है, क्योंकि जब आपको पैदा किया है, इस पृथ्वी पर रखा है, तो ये वस्तु तो आपको देगा वो, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी है, आपके जीवन से जुड़ी है। परमेश्वर ने आपको भोजन दिया है, तो ये गवाही नहीं है, बल्कि ये तो परमेश्वर के लिए परमेश्वर की दया है। उसके लिए धन्यवाद दें बस, कि परमेश्वर हमें रोजाना भोजन देता है, अच्छे कपड़े देता है, रहने के लिए जगह देता है, सारी बातों के लिए हम ये गवाही ने गवाही ये है कि मेरा जीवन पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। सही मायने में गवाही। मैं पहले बुरी संगति करता था, अब अच्छी संगति करने लगा। यह गवाही वो है जो एक मिरेकल हो जाए, मतलब जो असंभव था आपके लिए, मेरे लिए, उस कार्य को वो क्या कर दे? संभव कर दे, वो गवाही बन जाती है। कहने का मतलब छोटी छोटी बातों के लिए वो गवाहियों में नहीं है, उसको गवाही नहीं बोलते। उसको हम धन्यवाद के ऐसे शब्द इस्तेमाल करें, मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहता हूँ। उसको गवाही ना बोल करके हम ऐसा बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहता हूँ कि मेरे पास मुझे एक पेन की ज़रूरत थी और वो पेन परमेश्वर ने मुझे दिलवा दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। ये गवाही नहीं है। गवाही अलग चीज़ है और धन्यवाद की भेंट अलग है। बाइबिल क्या कहती है? बाइबिल कहती है कि तुम अपने धन्यवाद की भेंटें चढ़ाओ, अपनी मन्नतें पूरी करो। हम धन्यवादी बने रहें, हर बात में धन्यवादी हों, और क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा है नहीं, बल्कि किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है कि हर बात में क्या बने? हम धन्यवादी बने। तो जब कोई वस्तु आपको मिलती है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल करें हम कि मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, कि मेरे को इस चीज़ की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने मुझे क्या किया? ये वस्तु मुहैया करा दी, ये वस्तु दे दी, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। गवाही जो है वो अलग किस्म की होती है। गवाही का मतलब अलग होता है, गवाही कुछ और है। गवाही का मतलब है परिवर्तन, मतलब किसी चीज़ के लिए प्रमाणित करना कि ये ऐसे ही है। अब मान लो जब गवाही देने जाते किसी को भी, कोर्ट में गवाही देते, कहीं भी देते हैं, तो आप क्या करें? सत्यापित कर रहे हैं कि ये ऐसा है। किसी वस्तु के बारे, किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं और जो दूसरा कह रहा है उसके विषय में गवाही दे रहे हैं आप, वो गवाही हो गई। लेकिन जब आप भौतिक वस्तुओं की बात करते हैं तो वो धन्यवाद की भेंटें कहलाती हैं, कि परमेश्वर को धन्यवाद भेंट चढ़ाना। या तो हमें इस शब्द को भूल जाएं कि धन्यवाद भेंट क्या होती है, फिर धन्यवाद भेंट कौन सी होगी आपकी। अगर हम इस बात को कहें कि यह गवाही है, बहुत सारी बातों के लिए गवाही बोलेंगे, तो वो धन्यवाद भेंट कौन सी होगी आपकी? है
फिर धन्यवाद भेंट का मुझे बताइए, उसकी परिभाषा बता दीजिए। क्योंकि बाइबल कहती है, अगर ना हम ज़्यादातर लोग है ना क्या करते हैं, उसको मलाकी को पढ़ते हैं, मलाकी को 3 को पढ़ते हैं, और मलाकी 3 में क्या कहता है वो कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा यह वचन कि है कि सारे दसवां भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो आप है ना अपने जीवन के अंदर पहला जो काम करते हैं कि वो करते हैं कि जो है ना धन्यवाद की भेंटें नहीं है, ये तो आपके परमेश्वर को दिए जाने वाला एक अलग वो है जो कि आपका है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद की भेंटों के विषय में कैसे कहते हैं, वो कहते हैं कि तो उसके अगर हम पढ़ें 7वें पद से, अपने पूर्वजों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और तुमने उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी तरफ फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम मुझसे पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वां अंश और भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, और क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम अकेले नहीं बल्कि सारे। तो कहने का मतलब है कि भेंटें जो हैं, धन्यवाद की भेंटें, जो कुछ परमेश्वर दे रहा है वो भेंट स्वरूप आप दे रहे हैं परमेश्वर को। परमेश्वर ये मेरी भेंट है और ये धन्यवाद की भेंट है, ये मेल बलि है। आप पढ़ते ना बाइबल में ना, जब पढ़ते तो भेंट एक मेल बलि है, एक अन्य बलि है, एक धन्यवाद बलि है। तो परमेश्वर ने, जैसे पिछले दिनों हमने सिखाया था कि परमेश्वर ने व्यवस्था की एक बात को ख़त्म किया, केवल एक बात। और वो बात कौन सी थी कि पहले मनुष्य पापों के लिए बलिदान करता था, गाय का, मेढ़ों का, बछड़ों का, इन सब का बलिदान खून चढ़ाता था, और तब जाकर के उसके पापों से उसको माफ़ी मिलती थी। लेकिन सारी व्यवस्था जैसी थी वैसी की वैसी परमेश्वर ने रखी। जो करना था, आपको धन्यवाद भेंटें भी चढ़ानी चाहिए, आपको मेल बलि भी चढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर के साथ मेल करते हैं, यानी मेल बलि का परमेश्वर के साथ मेल कर रहे हैं, तो भी एक मेल का बलिदान होता है। बलि नहीं है, मतलब यहाँ पर अब बलिदान हो गया, मतलब धन्यवाद की साथ हो गया। ये मतलब बलि तो खत्म हो गई, लेकिन उसको भेंट स्वरूप कर दिया, भेंट कर दी वो। तो हम किस तरीके की भेंट के साथ परमेश्वर के साथ जाते हैं, आप सोचें, विचार करें। आप है ना अन्यथा अपने जीवन के अंदर इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे, और जो वास्तविकता में है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर जांचना पड़ेगा, आपको परखना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर कैसा दिखता है, कैसी विचारधारा है, और हम कैसे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए हुए हैं। आपको और मुझको इस बात को समझना होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो वो आपको केवल एक ही बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को खटखटाओ, और जब तुम उसको खटखटाओगे तो तुम्हें वो अच्छी वस्तुएं देगा, बुरी वस्तुएं नहीं देगा। अच्छी वस्तुएं मतलब वो वस्तुएं जो तुम्हारे लाभ की होंगी, तुम्हारी हानि की नहीं होंगी। तो इसलिए आपको इसको ढूंढना चाहिए। जब हम धन की बात करते हैं, हैं, अरे ना हमें ये भेंट चढ़ानी चाहिए, भेंट चढ़ानी चाहिए, अरे ये तो भेंट की बात कर रहे हैं। तो भेंट वो आप किसी व्यक्ति विशेष को नहीं चढ़ा रहे होते हैं। उन भेंटों का मतलब होता है कि आप परमेश्वर को आदर और मान दे रहे हैं, आदर और सम्मान दे रहे हैं। अगर इसको हम देखें नीति वचन के अंदर, नीति वचन 3 के अंदर सुलेमान जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, दाऊद का पुत्र है, और वो है ना परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान और समझ को पा करके वो क्या कहते हैं, अगर हम उसके 9वें और 10वें पद में है ना पढ़ते हैं, 9वें पद में, तो अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर के यहोवा की क्या करो, प्रतिष्ठा करो, उसका आदर मान करो, उसका सम्मान करो। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे,
तेरे रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। कहने का मतलब है कि जो भी भेंट आप देते हैं अपने पासवान को या अपने कलीसिया के अंदर, वो जो है आप उसका परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं। और अगर है ना आप ये सोचते हैं कि आप किसी व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं करने वाले हैं। ये तो वही बात हो गई कि ना, जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तेरा दायां हाथ कुछ करे तो बाएं हाथ को पता ना चले, लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने आगे ढोल पिटवाते हैं। मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। अभी आप देखिए कि जब दूसरे ना जगहों पर है ना होता है, कितना 11 रुपये इन्होंने है ना दान दिया, 10 रुपये इन्होंने दान दिया, 5 रुपये इन्होंने दान दिया, 101 इन्होंने दिया। उनका मतलब मुनादी, उनका प्रतिफल मिल गया। लेकिन यीशु मसीह क्या सिखाते हैं कि जब तेरा दाहिना हाथ कोई काम करे तो बाएं हाथ को पता ना चलने पाए। तो इसका मतलब है कि ना, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर से ये मांगना शुरू कर देंगे, परमेश्वर हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे कि हम किस तरीके से परमेश्वर तुझे खुश कर सकते हैं, तब वो अच्छी वस्तुएं देगा। अच्छी वस्तुएं मतलब अच्छी विचारधारा देगा, अच्छी सोच देगा, अच्छे कार्य करने की समझ देगा, ताकि आप अपने जीवन को वैसे चलाने पाएं जैसे परमेश्वर चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर से केवल और केवल यही चीज़ें नहीं मांगते, बाकी सारी चीज़ें मांगते हैं। हम सारी चीज़ों को ढूंढते हैं, परमेश्वर को नहीं ढूंढते। और हम है ना व्यर्थ की बातों को में तो अपने मन को लगा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करते। क्योंकि मांगने से, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भौतिक वस्तुएं हमें मांगनी नहीं चाहिए, मांगनी चाहिए। लेकिन जब आप परमेश्वर को मांगेंगे, परमेश्वर की आत्मा को मांगेंगे, परमेश्वर के विचारों को मांगेंगे, परमेश्वर की सोच को मांगेंगे, परमेश्वर की समझ बुद्धि ज्ञान को मांगेंगे, तब परमेश्वर आपको वो समझ, वो बुद्धि, वो ज्ञान देगा जो आपको वास्तव में करना चाहिए। और फिर उसके बाद आप वो बातें मांगेंगे, उस चीज़ के लिए मांगेंगे कि परमेश्वर हमें ये इस चीज़ की आवश्यक, क्योंकि आपका जो मन है वो काम नहीं करेगा। मन आपका धोखा नहीं देगा, आपकी बुद्धि आपको धोखा नहीं देगी, आपके विचार आपको धोखा नहीं देंगे, आपकी सोच आपको धोखा नहीं देगी, क्योंकि परमेश्वर आपके मन के अंदर वो विचार उत्पन्न करने लगेगा जो आपके लाभ के लिए होंगे, आपकी हानि के लिए कभी नहीं होंगे। इसलिए अपने जीवन को वैसा बनाएं। मैं है ना पिछले सप्ताह इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका किसी कारणवश। हम दूसरी बातों पर चर्चा करने लगे, लेकिन परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम इस बात पर भी चर्चा करें। और ये थोड़ी छोटी चर्चा है, अगर हम इसको चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ना बहुत सारे ऐसे लोगों को सुन सकते हैं जो इस तरीके की विचारधारा रखते हैं, और वास्तविकता में वो लोग है ना, उन लोगों को कोई सुनना नहीं चाहता, उन लोगों की कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों? वो सोचते कि अरे ये तो बेकार की बातें हैं, हमें तो मालूम है परमेश्वर हमारा दयावंत है, परमेश्वर जो कुछ मांगे मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा? हमारे आचरण को। बाइबल कहती है यदि किसी को परमेश्वर को किसी का चाल चलन भा जाता है ना, तो वो उसके बैरियों से भी उसका क्या कराता है? मेल करा देता है। यानी कि जो असंभव है ना, उसको भी संभव कर देता है। तो हमारा चाल चलन किसको भाने पाए? परमेश्वर को भाने पाए। दाऊद का चाल चलन परमेश्वर को भाया, इसलिए वो कहता है कि मेरे मन के माफिक मुझे एक व्यक्ति मिल गया है। और अगर वो मिल गया तो फिर उसने उसके साथ विचारधारा को ना शेयर किया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मूसा नबी को परमेश्वर ना अपना भाई कह करके संबोधित करता है, और वो उसके साथ बातचीत करता है। और यहाँ तक कि परमेश्वर से वो जब वार्तालाप करता है तो बड़े आनंद का अनुभव वहाँ पर ना प्राप्त करते हैं दूसरे लोग भी। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता। वहाँ पर अभी पिछले दिनों बात चल रही थी, मैंने पिछली बार भी बताया था कि परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए वो परमेश्वर के लिए एक ऐसी बात बन गई जो कि परमेश्वर नहीं चाहता था। और
वो कनान में प्रवेश नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? परमेश्वर ने कहा जाकर के चट्टान से बातें कर, और उसने चट्टान से बातें नहीं की, और उसने जाकर के गुस्से में वो लाठी मारी, पानी तो निकल आया लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। और बाइबल कहती है कि सारी बातें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन अच्छा नहीं है। मानना, आज्ञा का मानना बलिदान चढ़ाने से कहीं ज़्यादा उत्तम है। सैमुएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, बलिदान चढ़ाने से कहीं ज़्यादा आज्ञा का मानना उत्तम है। तो हम उसकी आज्ञा को माने। किसकी आज्ञा को? यीशु मसीह की आज्ञा को। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो इसका मतलब समझिए। इसका मतलब समझिए, बच्चे कभी है ना अच्छा बुरा समझ पाते हैं क्या? अच्छा क्या है, बुरा क्या है? और बच्चे कभी समझ पाएंगे अच्छा क्या है, बुरा क्या है? उनको तो जो दिखाई देता है उसी को मांगने लगते हैं ना। है? लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? अच्छी वस्तु देना चाहते हैं ना। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए उचित है, उत्तम है, भली है, जो तुम्हारे लाभ के लिए मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आप अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से ये केवल एक ही चीज़ मांगें, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की वो अगुवाई दें, वो बुद्धि दें, वो समझ दें, जिससे कि मैं अपने जीवन को चला सकूं और मेरा जीवन ऐसा बने जो आपकी राहों पर ले कर के चले, और मैं इस दुनिया के अंदर आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकूं और आपका नाम मेरे द्वारा ऊंचा हो सके। और फिर देखिए, परमेश्वर आपको तमाम भौतिक वस्तुओं से भी मामूर करेगा, आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। अजीजों, मेरी हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जो भी सुनते हैं, आप है ना हमेशा उन वचनों को सुनने का यत्न करो, उन लोगों को सुनने का यत्न करो जो लोग कड़वी बातें बोलते हैं, जो बाइबल के वचनों को जैसा है वैसा बताते हैं, उसमें है ना मसाला लगा करके जो बताएं, समझ लीजिए कि वो आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो आप हमेशा ऐसे प्रचारकों को सुने, ऐसे शिक्षकों को सुने जो वास्तव में वचन को सीधा सीधा ना बताएं और कटुता के साथ ना, और वो वचन आपको चुभना चाहिए। और जब तक कोई चीज़ चुभेगी नहीं तब तक आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों को अवश्य सुने। मेरी हमेशा से यही रिक्वेस्ट है सभी से कि आप ऐसे प्रचारकों को अवश्य सुने। ऐसे प्रचारकों को सुनना बंद करें जो मीठी मीठी बातें करते हैं। उन मीठी बातों से आपको डायबिटीज़ होगी, आप बीमार हो जाएंगे, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर तरीके से बीमार होंगे। लेकिन कड़वी बातें खाने से आपको आज लाभ, अभी थोड़े समय के लिए थोड़ा सा कड़वाहट लगेगी, मन दुखित होगा, विचार भी दूषित हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वास्तव में आपके जीवन के अंदर जो कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने का यत्न करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन।